व्यू देख सकते हैं। ये गलादारी है और ये कॉनकॉर्ड क्रीक व्यू है और ये आगरा है। तो मैं अभी वॉक करता हूँ। वॉक करते करते मैं आपको दिखाता हूँ कि यूएई के ये मेट्रो स्टेशन सही है क्यों है। आप एक चीज़ ये भी बड़ी नोटिस करने वाली है कि हमारी कंट्रीज़ को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि इनका जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। ये गुबाइबा का पार्क है और ये कैरीफोर के साथ ही है, तो बहुत अच्छा पार्क बना हुआ। तो यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है। मैं आपको मेट्रो स्टेशन भी दिखाता हूँ गुबाइबा का। अल गुबाइबा जो स्टेशन है ना, ये मेन स्टेशन है। अल गुबाइबा के साथ ही जो मेट्रो पार्क है और ये कैरीफोर भी है और बस स्टेशन भी है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें ही मिलेंगी। तो अकाउंट्स के बारे में अब मैं आपको धीरे धीरे ब्रीफ करूँगा। जो आपके क्वेश्चंस होंगे, अगर आप पूछना चाहो भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन और किस पोजीशंस के लिए पूछे जाते हैं और कंपनीज में इंटरव्यू क्रैक कैसे करें। सबसे टफ़ जो टास्क है ना, वो इंटरव्यू क्रैक करना ही है। और ऐसा नहीं है कि आप बोले भी जॉब्स मिलती नहीं, जॉब्स हैं, पर आपको इंटरव्यू क्रैक करना, उसमें स्टे रहना, वो थोड़ी सी टफ़ जॉब है। और अभी देखिए अजान हो रही है। ये वेस्ट कोस्ट होटल है मेरी लेफ़्ट साइड पे और ये पार्क है। देखिए कितनी शांति है यहाँ पे। और यहाँ पे देख लो, ठंड का नवंबर का महीना है, पर नवंबर के महीने में आप देख सकते हैं कि इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। ये पार्क है। अभी देखिए, तो इस पार्क में बेसिकली आपको ज़्यादातर जो नेपलिस कम्युनिटी के लोग हैं वो आपको ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि इसका कारण ये भी है क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे जो नेपलिस लोग हैं वो बहुत रहते हैं। ये देखिए मेरी जो लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ना, जो वो पेट्रोल स्टेशन दिख रहा है, उसके साथ ही वो होटल्स वगैरह हैं और बस स्टैंड भी उधर है। ये लिफ्ट है और इस लिफ्ट को जैसे कि आप दबाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी। गुबाइबा बरदुबई में है और यहाँ पे अगर आपके इंडियंस जो वाइब्रेंट्स होती है, जो फीलिंग्स होती हैं, वो आपको बहुत कुछ ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इंसान लोनली ज़रूर फील करता है, पर इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आप उस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे। आपको पता, पर बाहर आके क्या है कि इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होना पड़ता है। आपको बेसिकली चीज़ें आनी चाहिए। यहाँ पे देखो लोग बैठे हुए हैं अपना आराम से, कोई शोर शराबा नहीं है, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये आपको मेट्रो स्टेशन का मैं जो गेट है बेसिकली वो दिखाता हूँ। ये देखिए अल गुबाइबा यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए कितनी सफाई और कितना अच्छा है ये ट्रेन। ये देखिए, मैं नीचे जाता हूँ एक्सेलेटर से, आप देखेंगे। ये देखिए, अगर हम कनाडा जाते हैं और वेस्टर्न कंट्री जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, एक्चुअली वहाँ पे जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो अच्छा है। अगर कंपैरिजन टू हम जापान करते हैं, सिंगापुर करते हैं और यूएई करते हैं, तो मार्केट का तो हमें पता ही है अभी मार्केट में क्या क्या इशू हो सकते हैं। वो तो मार्केट के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है कि आपको जॉब्स का क्या सीन है। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ सफाई कितनी है। यहाँ पे म्यूज़ियम है। ये देखिए पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पे 3 नंबर एग्ज़िट है, अलशंगाना म्यूज़ियम है। तो ये मैंने आपको जो मेट्रो स्टेशन था वो दिखाया है। अब उसके बाद मैं भी अपने रूम की तरफ जाता हूँ। ये देखिए बच्चे खेल रहे हैं इधर।
There is one girl, she is playing. Hello. तो यहाँ पे यूएई में ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटी यहाँ पे लिविंग करती हैं, तो अगर आप देश की किसी भी नेशनलिटी की बात करेंगे तो वो नेशनलिटी आपको मिलेगी। अकाउंट्स में ऐसा है कि जो क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो हमारे जीईएपी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हमारे प्रिंसिपल हैं, और जो आईएफआरएस के प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलोस किए जाते हैं। और यहाँ पे अभी वीएटी वैट जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो 2018 से ही कंटिन्यू हो गया था। बाकी कॉरपोरेट टैक्स भी यहाँ पे 1 जून 2023 से चालू हो गया था। और अब यहाँ पे जो ग्लोबल टैक्स है 3.15 मिलियन बिलियन से तो प्रॉफिट शेयरिंग में, तो वो भी यहाँ पे चालू है। तो वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है जनवरी 2025 से। अभी मेरा एक फ्रेंड था, उसने वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसकी ऑडिट्स फर्म्स है, तो वो मुझे बता रहा था कि वो फर्म्स की 40 मिलियंस की टर्नओवर है, उसको एफटीए ने फ़ाइन लगाया है 700,000। तो बेसिकली अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूएई की गवर्नमेंट है जो वो बहुत अच्छी है, अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना है, उसको प्रॉपर करना है, तभी हमारी ज़रूरत भी अकाउंट्स वालों की इसीलिए है। तो अभी बेसिकली लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये क्रीक लेक है, ये यहाँ पे क्रीक लेक है, ये फेमस है। क्योंकि क्रीक लेक फेमस इसलिए भी है कि क्योंकि लेक है ये, तो वहाँ पे लोग घूमने के लिए, करने के लिए आते हैं। तो मैं आपको लेक भी दिखाता हूँ, जो बोट शिप वगैरह है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे खड़े हैं। आप देखेंगे कि इधर बोट है। तो इनका ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम बहुत अच्छा है। इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, बस का भी है, बोट का भी है, तो ट्रैम का सिस्टम भी है, मेट्रो का भी है। मेट्रो तो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं आपको जो बेसिकली, जैसे ये अरबिक में आबरा बोलते हैं उसे, और ये जो पानी के थ्रू ये ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे बोट्स हैं जो कि आप 1 ग्राम लगता है कि पानी के रास्ते से एक तरफ से दूसरी तरफ ये छोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये बोट्स खड़ी हैं पानी में। मैं आपको ये दिखा देता हूँ, कभी डे टाइम आपको ज़रूर आके दिखाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे देखिए लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। ये घूमने वाले की मेन जगह है, यहाँ पे लोग बहुत सारे लोग घूमने आते हैं। ये अल गुबाइबा मरीना ट्रांसपोर्टेशन। मरीना एक्चुअली में वाटर है, ये जो मरीना शब्द भी यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बोर्ड भी लगा है, नो स्मोकिंग 300। तो ये फ़ाइन है अगर आप स्मोकिंग करते हो तो। बेसिकली ये रोकते नहीं है, इनकी जगह बनी है। जैसे कि एक आपको मैं वो भी दिखाऊंगा जहाँ पे आप स्मोकिंग वगैरह कर सकते हो। ये बैंक ऑफ बड़ौदा की बरदुबई में फेमस बिल्डिंग है। अब जब भी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा है ये।
एक और बोट खड़ी है। बोट में घूमना हो तो 45 दिरहम 35 दिरहम ऐसे करके अमाउंट है कि वो जो लगती है। एक्चुअली में देखिए ब्रदर फ़ोटो शूट कर रहा है यहाँ पे। ऑलरेडी यहाँ पे कपल लोग घूमने आते हैं। ये भाई साहब शूट कर रहे हैं इनका, ही इज़ अ हीरो। और ये ब्रदर फ़ोटो शॉप वाले। ये गुवाइबा के नज़दीक होटल है, तो जहाँ पे ये लोग एक्चुअली एंजॉय करते हैं। तो मैं आपको बोट से जो आगे दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बताया था ना, अभी आपने ट्रैवल करना हो एक तरफ से दूसरी तरफ तेरा जाना हो तो 1 दिरहम लगता है वहाँ पे क्रॉस करने के लिए। तो ये वो बोट्स है। एक्चुअल में मैं भी तो यहाँ पे फ्री जोन भी है। फ्री जोन क्या है कि फ्री जोन अकाउंटिंग में गवर्नमेंट के डेजिग्नेटेड जोन है। तो वहाँ पे जो टैक्सेस का है कि वहाँ पे अगर आप विद इन फ्री जोन टू फ्री जोन एक दूसरे से डीलिंग करते हो तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। और सेकेंडली अगर उस पर ऊपर आप आउटसाइड कंट्री भी करते हो, क्योंकि आउटसाइड कंट्री से अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो वहाँ पर टैक्सेस का तो कोई सीन ही नहीं है ना, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं है। तो इसके लिए वहाँ पे D- एक मिनिमम लॉ है वहाँ पे वैट का। तो उसमें क्या है कि अगर मान लो आपकी जो इनकम है वो 10 मिलियन है, तो 10 मिलियन में उसका 5% है, और 5% में अगर वो क्वालिफाई इनकम है तो उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है। तो क्वालिफाई इनकम में क्या है, ये देखिए ये बोट्स हैं। तो ये बोट्स चल रही हैं, उस बोट्स के ऊपर ये लोग अपना ट्रैवल करते हैं एक से दूसरी तरफ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये आपको 1 दिरहम में 1.5 दिरहम में दूसरी तरफ ले जाएगी। तो यूएई में ट्रांसपोर्टेशन, अगर एमिरेट्स की बात करें, पूरे एमिरेट्स में जो दुबई का ट्रांसपोर्टेशन है वो बेस्ट है। उसमें सारी चीज़ें हैं कि एक्चुअली में जो रिलीजियस लोग हैं वो यहाँ पे आके क्या करते हैं कि ये देखिए, ये रिलीजियस लोग हैं वो अपना आके मछलियों को, जैसे कि आटा है कि वो वगैरह डाल के देते हैं। तो यहाँ पे क्या आउटसाइड से कंट्री से भी लोग घूमने आते हैं। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ के नेशनल नहीं है, वो दूसरी जगह से घूमने आए हुए हैं। आप ये देखिए, तो ये ट्रैवल्स चलता रहता है। एक्चुअली में ये ट्रैवल्स 9 बजे तक है मेरे ख्याल में। 9 बजे से ज़्यादा टाइम तक आप नहीं चल सकते, उसका एक टाइमिंग है। ब्रदर ये आबरे का टाइमिंग कितने बजे तक रहता चलने का? तो 12 बजे बंद हो जाएगा और 24 स्टेशन 24 आवर चलेगा। ठीक दो है। स्टेशन। अब ये कहना चाहते हैं कि ये 12 बजे तक ये स्टेशन चलेगा, इससे जो आगे वाला स्टेशन है वो 24 आवर चलता है। तो वहाँ पे आप 24 आवर्स ट्रैवल कर सकते हो। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है ये देखिए यहाँ पे एक क्रूज़ आ रहा है, तो इसको क्रीक भी बोलते हैं। वहाँ पे वो होटल है द जॉर्ज होटल। सो वहाँ पे देखिए एक शिप आ रहा है। बेसिकली मुझे भी नहीं पता उसे यास्ट कहते हैं कि शिप कहते हैं कि बोट कहते हैं, पर मैं एक एज ए एड्रेस उसे शिप बोल देता हूँ। पर ये नहीं है कि आप इस चीज़ को देख ले, हाँ बड़ा डेंशिक है, फैंसी है, ये है, तो वहाँ पे लाइफ बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब यहाँ पे हम आते हैं तो हमें बहुत लोनली फील होता है। लोनली फील होने का कारण ये है कि क्योंकि फैमिली से दूर है तो काफ़ी टफ है, क्योंकि सैलरीज़ बेसिकली सैलरीज़ अगर कम है तो हमें उस कंडीशन में रहना पड़ता है, और उस चीज़ को एडजस्ट करना बड़ा ही टफ होता है, क्योंकि हम शुरू से अपनी फैमिली के साथ रह रहे होते हैं। ये देखिए ये शिप है। आप देख रहे हैं शिप, ये एक्चुअल में बड़ा है शिप, तो वो छोटी सी बोट उसके साथ ही है। ये देरा और ये बरदुबई साथ साथ है। बरदुबई में एक्चुअली बरदुबई फेमस इसलिए है क्योंकि बरदुबई जो मोस्टली लोग हैं वो इंडियंस ही हैं।
तो यहाँ पे पहले एक मंदिर हुआ करता था ग्रैंड सूक में। ये बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग है, ये काफ़ी फेमस बिल्डिंग है। आपको ये मिलेगी बिल्डिंग, आप किसी से पूछोगे इंडियंस के लिए तो वो आपको बताएंगे। सो ग्रैंड सूक कर दुबई। ये मार्केट है। तो अभी मैं फ़िलहाल बाय करता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा सामान ख़रीदना ग्रोसरी का, उसके बाद मिलते हैं। अब बताना जो भी आपको जिसके रिगार्डिंग यूएई में इंफॉर्मेशन चाहिए जॉब्स के लिए, तो मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी।